उन खाद्यान्न फसलों को बेचने के लिए हम लोग दयनीय स्थिति हो जाएगा। मतलब अमेरिका उधर से आपको मतलब यहाँ भारत में सप्लाई करेगी और हम इधर अपना माल नहीं बेच पाएंगे, बोलना चाहिए। दोनों का माल टकरा पाएगा। प्रतिदिन खाद की कालाबाजारी को लेकर हम अधिकारियों को कई ज्ञापन सौंप डालें, अवगत करा डालें, और जो फुटकर व्यापारी जो हैं, जो खुले मार्केट में खाद बेच रहे हैं, वो समर्थन मूल्य से ज़्यादा बेच रहे हैं। और हम कलेक्टर घेराव भी किए थे। हम पैदल मार्च के माध्यम से यहाँ पर मक्के के समर्थन मूल्य को लेकर अवगत कराने आए थे, लेकिन सर परेशानी तो है, सिर्फ कागजातों में बोल दिया जाता है कि ये किसानों का आय दुगना हो रहा है, लेकिन दुगना है कहाँ। और किसान परेशान क्यों है? क्योंकि सरकार सुनती ही नहीं है ना इनकी बात। सरकार सुनती नहीं है, बस कागजों में लिखा हुआ है कि आय दुगनी होगी, परेशानी आपकी जाएगी, लेकिन यहाँ परेशानी आ रही है। दोस्तों नमस्कार, आज हम जगदलपुर बस्तर में और हम उपस्थित हैं कलेक्टर मुख्यालय में जगदलपुर में। और विशेष आज हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ किसान यूनियन बस्तर छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, और विशेष जबकि हम देखते हैं कि इन दिनों किसानों की मतलब बहुत ज़्यादा योजनाएं भी निकल रही हैं, तो योजना के साथ समस्याएं भी निकल रही है। तो क्या है कुछ खास, आइए जानते हैं। सर नमस्कार, आपका नमस्कार सर, नाम बताएंगे? जी नमस्कार, मैं रमेश गोयल, भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिला बस्तर छत्तीसगढ़। तो सर आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं राष्ट्रपति जी के नाम पर, और स्थानीय मुद्दा को लेकर राज्यपाल जी के नाम पर आए हैं। जी जैसे भारत अमेरिका समझौता डील है हो रहा है, प्रतिदिन चल रहा है इस विषय में, तो हम लोग भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय लेवल से इसका विरोध करते हैं। भारतीय अमेरिका जो समझौता डील है, विरोध का कारण क्या है सर? विरोध का कारण ये है सर, जैसे अमेरिका जो उनके कृषि यंत्र और अन्य खाद्यान्न व्यवस्था हमको भेजेगी भारत में, तो हमारी खाद्यान्न व्यवस्था में तो फिर कमी पड़ेगी ना सर। हम तो उन खाद्यान्न फसलों को बेचने के लिए हम लोग दयनीय स्थिति हो जाएगा। मतलब अमेरिका उधर से आपको मतलब यहाँ भारत में सप्लाई करेगी और हम इधर अपना माल नहीं बेच पाएंगे, बोलना चाहिए। दोनों का माल टकरा पाएगा और हमको इधर से घाटा होगा। हमको इधर से घाटा होगा और हमको सब्सिडी भी नहीं मिल पाएगा। उधर से सस्ते दामों में कृषि यंत्र आएंगे, तो इधर अपने को शासन द्वारा कृषि यंत्रों पर जो सब्सिडी मिलती है वो भी बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम किसान पिछड़ जाएंगे। और इससे ये नुकसान होगा कि जैसे अगर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी तो जो किसान पिछड़ा हुआ और पिछड़ जाएगा। जी जी, कहीं ना कहीं और पिछड़ जाएगा। जी, और कहीं ना कहीं और पिछड़ जाएंगे। और हम लोग राज्यपाल जी के नाम पर स्थानीय मुद्दा को लेके आए थे। जैसे खाद, अभी प्रतिदिन खाद की कालाबाजारी को लेके हम अधिकारियों को कई ज्ञापन सौंप डालें, अवगत करा डालें, और जो फुटकर व्यापारी जो हैं, जो खुले मार्केट में खाद बेच रहे हैं, वो समर्थन मूल्य से ज़्यादा बेच रहे हैं। अब किसान खाद लेने जा रहा है, यूरिया की 266 रुपया बोरी है, 700 रुपया 800 रुपया में खरीदी किया जा रहा है। अपने कहीं ना कहीं किसानों के साथ शोषण हो रहा है, और हम उनके विरोध में हम खड़े होते हैं, तो अधिकारी भी उनके ही समर्थन लेते हैं। शोषण किस प्रकार से किसानों के साथ हो रहा है? शोषण इस प्रकार से होता है सर, जैसे अधिकारी और शासन निर्धारित रेट कर दिया है कि यूरिया 266 रुपया 67 पैसा है, लेकिन खुले बाजार में उसको 700 रुपया 800 रुपया बेचा जा रहा है खुले मार्केट में फुटकर व्यापारियों द्वारा। ये जांच का विषय है कि किसानों के साथ धोखा हो रहा है। जो उनके साथ जो उनको मिलना चाहिए उचित मूल्य, वो उनको महंगे दामों में बेचा जा रहा है। तो इस प्रकार से कालाबाजारी हो रही है, और ये पूरा क्लियर है कालाबाजारी की कि कहाँ कहाँ पे जगदलपुर में ये सारी हो रही है। जी जगदलपुर में हो रही है। हम कृषि विस्तार अधिकारियों को बता चुके हैं, एसडीओ को बताते हैं, उर्वरक अधिकारी को बताते हैं, और हम लोग के श्रीवास्तव साहब है उप संचालक, उनको भी अवगत करा दिए हैं हम लोग कई बार आवेदन के रूप में। उनसे मिलते भी, बात करते भी हैं। अभी कृषि कुमरावण में भी ऐसी FIR तक दर्ज हुए हैं। हमारे किसानों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हम आगामी दिनों में कहीं ना कहीं हम अनिश्चितकालीन धरना पे जाएंगे, उनको अवगत कराना चाहते हैं। हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम 15 अगस्त के बाद एजेंडा बना रहे हैं कि हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाए। हम लोग का भारतीय किसान यूनियन और भी संगठन के लोगों को अपने साथ लेके किसानों के मुद्दों के लेके हम शासन के विरुद्ध और कृषि अधिकारियों के विरुद्ध में इस्तीफा दो का हम नारा लगाकर खड़ा विरोध करेंगे, और हम NH जाम कर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का हम बीड़ा उठा लिए हैं। मतलब ये आप लोगों की पूरी तैयारी, रणनीति बन चुकी है कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाना है, NH30 जाम करना है और अपनी मांगों को रखना है। क्योंकि अब तक आप कितना बार निवेदन दे चुके हैं और अब कितना बार अब कार्रवाई हुआ है, नहीं हुआ है, इस विषय में बताएं। अभी तो भारत अमेरिका को ट्रेड डील को लेके हम बस्तर जिला में 3 बार आवेदन दिए हैं, और यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दों को लेके हम आए दिन ज्ञापन अधिकारी को देते रहते हैं। जैसे लाइट बिल की समस्या, अभी स्मार्ट मीटर लाइट बिल लगा हुआ है, किसानों के घर में लगा हुआ है, आम जनता के यहाँ लगा हुआ है। जब से स्मार्ट मीटर लगा है, जहाँ 200 रुपये लाइट बिल आता है, आज 1000 रुपये लाइट बिल आ रहा है। कहीं ना कहीं हम पीड़ित हैं।
है लाइट बिल की दरों में एकदम अचानक से वृद्धि होना और लाइट बिल कम आएगा करके स्मार्ट मीटर को लगाना। किसानों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका? किसानों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है सर। आज 200 रुपये लाइट बिल आता है, आज 1200 रुपया 1000 रुपया दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। हमारे किसानों की फसलों में समर्थन मूल्य मिलता भी नहीं है। हम कोई बीज लेते हैं 1400-1500 बीज लेते हैं, हम आज मक्के की फसल कितना बेच रहे हैं? 900 रुपये 1000 रुपये में बेचने के लाले हैं। लेकिन हम एक मक्के का जो पैकेट होता है 3 किलो का, उसको 2000 तक लेने के लिए हम बाध्य हैं, और जब हम फसल बेचने जाते हैं कुंटल हमको 1200 रुपये में बेचें। बताइए आप, हम कितने निर्बल हैं, कितने पिछड़े हुए हैं और कितने हम पीड़ित हैं और कितने परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसान पीड़ित हैं, अपने दर्द को यहाँ बयां कर रहे हैं, और इतने दर्द बयां करने के बाद भी कोई आपकी क्या सुनवाई लेता है? जी बिल्कुल सुनवाई नहीं लेते। पिछले बार भी हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए थे और हम कलेक्टर घेराव भी किए थे। हम पैदल मार्च के माध्यम से यहाँ पर मक्के के समर्थन मूल्य को लेकर अवगत कराने आए थे, लेकिन आज तक हमारे जो सुनवाई, जो ज्ञापन पर कोई सुनवाई नहीं हुआ था, हमको कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी। हमारे कुछ आश्वासन मिला था सर आपको? आश्वासन ये मिला था कि हम देखते हैं ऊपर, इस लेटर को हम ऊपर पहुँचाते हैं, लेकिन अभी तक ऊपर पहुँचाया जा रहा है, लेकिन हमारे निर्धारित जो मूल्य पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। मतलब सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन नहीं मिल रहा है, आपका कुछ भी निराकरण नहीं हुआ है इस प्रकार में। तो आप लोग अनिश्चितकालीन की पूरी तैयारी कर रहे हैं? जी, अनिश्चितकालीन आंदोलन की पूरी तैयारी कर लिए हैं। अन्य संगठन भी अपने साथ है। हम कहीं ना कहीं 15 अगस्त के बाद हम किसी भी समय, किसी भी तिथि में हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने के लिए जाएंगे, और इसके लिए शासन प्रशासन और अधिकारी जिम्मेदार है। हमारी समस्याओं को निराकरण तुरंत ना करे तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। सर से भी हम जानते हैं क्या है उनका विचार इसमें। सर देखिए, जैसे किसान परेशान है तो देश परेशान ही होगा ना भैया। जैसे हम खत लेने जाते हैं 266 के जगह 700-800 रुपये का बोरी दिया जाता है, तो किसान तो ऐसे ही परेशान है। जो 1350 डबल रेट वसूला जा रहा है। 1350 का भी जो है उसको 2021 में दिया जाता है। तो ये बेचारे कर क्या सकते हैं? ना इनका समर्थन मूल्य अच्छा नहीं मिलता, ना मक्के का रेट सही नहीं मिलता, तो आखिर करें तो क्या करें? वर्तमान में अगर कुछ योजना किसानों के लिए निकली है और उसमें कुछ अगर आपको परेशानी हो रही है वो बताएंगे आप? सर परेशानी तो है, सिर्फ कागजातों में बोल दिया जाता है कि ये किसानों का आय दुगना हो रहा है, लेकिन दुगना है कहाँ? शासन तो कर देती है, सरकार तो बोल शासन का कहना है किसानों की आय दुगना होगी, और यहाँ पे आपका कुछ भी दुगना नहीं हो रहा, बस नीचे ही जा रहे हैं किसान, नीचे ही जाते जा रहे हैं। नीचे ही जा रहे हैं, परेशान है बेचारे। कभी यूरिया नहीं मिलता, कभी खत नहीं मिलता, उनके लाइन लगा रहा है। प्राइवेट जगह में ये सब खत अवेलेबल रहता है, सरकारी जगह में नहीं रहता है। इसलिए कई जगह देखा जाता है कि किसान जो है किसानी छोड़ करके शहर की ओर वो नौकरी करने के लिए दर दर भटकता है 15-20 हज़ार की नौकरी के लिए, और बहुत सारी परेशानियों से किसान जूझता है। तो शायद इसका कारण यही है कि किसान परेशान है। और किसान परेशान क्यों है? क्योंकि सरकार सुनती नहीं है ना इनकी बात। सरकार सुनती नहीं है, बस कागजों में लिखा हुआ है कि आय दुगनी होगी, परेशानी आपकी जाएगी, लेकिन यहाँ परेशानी आ रही है। तो